नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पासा, जिसे अंग्रेजी में डाइस के नाम से जानते हो। और इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे। तो आप लोगों का जो टॉपिक डाइस है ना, उसमें से लगभग 2 से 3 क्लास इसमें से लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोगों का ये जो पासा जो डाइस है ना, वो उसमें से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष। कंफर्म है 2 नंबर का इसमें से 2 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। और जितना सरल तरीके से मैं समझाऊं उतना ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एकदम ईजी तरीके से आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग अगर कहीं अपना सिलेबस को देखोगे ना, सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग को, तो उसमें से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक रूप से डाइस अर्थात पासा लिखा हुआ इसमें क्या है, इसमें जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन किसके अंतर्गत आएगा ये जो आएगा ना, वो चित्रों द्वारा संबंध जो देखना है ना, उसके अंतर्गत ये जो डाइस का जो आप लोगों का टॉपिक है वो आने वाला है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक वर्ष 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से इसको क्या करना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करूँगा, सरल से सरल तरीके से आप लोगों को क्या करूँगा, समझाते हुए चलूँगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आज से आप लोगों का ना जो नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों का स्टार्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना नॉन वर्बल वाला, वो आप लोगों के लिए इजी होगा। सरल सरल तरीके से आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा, इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं, आप लोगों का जो रीजनिंग का विषय है ना, उसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वर्बल क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉन वर्बल क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्बल का मतलब यह है कि आप लोगों को ना अंकों में जो क्वेश्चन है वो दिया जाएगा, अंकों में दिया जाएगा, अक्षरों में दिया जाएगा, है ना। और ABCD जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये क्या होगा, वर्बल क्वेश्चन हो जाएगा। उसी प्रकार से नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप लोगों को ना अलग अलग चित्रों के माध्यम से संबंध को पहचानने वाली जो क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। आप लोगों को 4 अलग अलग चित्र दिया जाएगा। उस चित्र में ना 3 जो चित्र है वो सिमिलर होगा, लेकिन एक जो चित्र है उसमें भिन्न होगा। तो चित्रों के माध्यम से भी आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना होगा। तो चलिए, आज से हम लोग ना ये जो नॉन वर्बल का क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और सारे जो नॉन वर्बल क्वेश्चन है ना, मतलब सारे जो नॉन वर्बल टॉपिक है ना, उन सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलूंगा और इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आज का अगर के टॉपिक को देखोगे ना, तो डाइस अर्थात जिसे हम लोग पासा के नाम से जानते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी समझाऊंगा इसका, कि कैसे आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। इसका नियम कायदा कानून को आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद इसका क्लास हो जाएगा ना, तो इसके क्लास के बाद जितना भी इसका PDF रहेगा ना, वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और आप लोगों के लिए ना इसमें मैं टोटल 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें से आप लोगों को 15 से 20 जो क्वेश्चन है उसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। शेष आप लोगों का 15 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा ना, उसको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। तो उसमें आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। और अभी तक कि आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाना। आप ही लोगों के लिए ग्रुप बनाया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा जरूर, अभी तक कि नहीं जुड़े होंगे तो। चलिए, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। अब बाकी आप लोगों की इच्छा है ये सारा चीज़। चलिए, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। पासा एक घन है। घन में कुल 6 सतह होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं। तो आप लोगों का ना ये जो पासा है, आप लोगों ने देखा होगा ना डाइस, तो उसका ये चित्र दिया है, ठीक है। और ये जो अलग अलग डाइस दिया है ना, इसमें अलग अलग इसके फॉर्मेट को बताया गया है। इसे आपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये पांचों लाइन को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। अभी आप लोगों को इसको एकदम रटने की आवश्यकता है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बताऊंगा। बाकी PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ना, तो वहाँ से आप लोग दोबारा पढ़ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को समझने लायक है, केवल उसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट को इसमें पढ़ते हैं। अब इस अध्याय में 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ध्यान से सबसे फर्स्ट को पढ़िए। जब एक पासे की केवल एक ही सतह चित्र दी जाती है, मतलब केवल आप लोगों को ना एक ही पासा दिया जाएगा, एक ही चित्र दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को बताना होता है कि उसके विपरीत स्थिति में क्या होगा। दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन आएगा, जब एक पासे के केवल 2 स्थितियां चित्र दी जाती है, मतलब आप लोगों को ना एक पासा दिया जाएगा और अलग अलग 2 चित्र दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें क्या है आंसर होगा। उसी प्रकार से तीसरा को पढ़िए। जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां चित्र दी
जाती है। एक पासा में क्या किया जाएगा, अलग अलग तीन आप लोगों को चित्र दिया जाएगा एक पासा का और उसमें से बताना होगा कि उसके विपरीत में क्या होता है। चौथा टाइप से जो क्वेश्चन होगा वो जब पासे को खोल कर दिया जाता है, आप लोगों को ना चित्र में ना जो अलग अलग 6 सतह में पासा है उसको खोल दिया जाएगा, फोल्डिंग जो रहेगा ना उसको अनफोल्ड करके दे दिया जाएगा और बताना होगा कि इसके विपरीत में क्या होगा। पांचवा प्रकार के जो क्वेश्चन होगा वो भाषा पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा अलग अलग लैंग्वेज में उससे रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद देखो पासे दो प्रकार के होते हैं। तो पासे कितने प्रकार के होते हैं, तो पासे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पासा होता है, तो सबसे पहला मानक पासा। मानक पासा किसे कहेंगे, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। मानक पासा उस पासा को कहेंगे, जैसे मान करके चलो ये आप लोगों को क्या बना देता हूँ, एक पासा मैं बना देता हूँ, ठीक है। ध्यानपूर्वक इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा। ये आप लोगों का एक प्रकार से पासा हो गया। एक पासा में देखो अगर इस तरफ सामने में ना 1 होगा तो जस्ट इसके पीछे में जो होगा वो 6 होगा। अगर इसके बगल में क्या होगा, 2 होगा ना, तो इसके इस साइड में क्या होगा, 5 होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ऊपर में 3 होगा तो जस्ट इसके नीचे में क्या होगा, 4 होगा। मान के चलो अगर आप लोगों को किसी प्रकार से एक डाइस दे दिया, पासा दे दिया, उस पासे के ना अगर आप सामने और जस्ट उसके पीछे मतलब उसके जस्ट अपोजिट में ना 1 रहेगा तो 1 के जस्ट उसके अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। 2 होगा तो अपोजिट में 5 होगा। 3 होगा तो क्या होगा, अपोजिट में 4 होगा। उसी प्रकार से अगर 4 होगा तो अपोजिट में 3 होगा, 5 होगा तो अपोजिट में 2 होगा और 6 होगा तो अपोजिट में 1 होगा। जस्ट अगर उसके विपरीत क्रम में अगर 7 का जोड़ा बने तो वो मानक पासा कहलाएगा। समझ में आया, कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी आप लोग। एग्जाम्पल आप लोगों को इसमें से देता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है, आप लोगों को एक ये पासा दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखो ध्यानपूर्वक, यदि यह एक मानक पासा हो तब एक के विपरीत पर होगा। अगर आप लोगों को प्रश्न में बोला जाए कि यदि यह एक मानक पासा होगा, अगर बोल करके कहा जाए कि मानक पासा होगा तो एक के विपरीत में क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि देखो मानक पासा का ये रूल रहा है कि जस्ट उसके विपरीत में और सामने में क्या होना चाहिए, दोनों के जोड़ में क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 7 से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो मानक पासा नहीं होगा, कम भी होगा तो वो मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा केवल उसे कहेंगे जो उसके सामने में और उसके विपरीत का जो दोनों संख्या मिलेगा, उन दोनों संख्या को मिलाओगे तो मिलाने पर उसकी संख्या जो रहेगा कुल योग 7 आएगा, तभी वो मानक पासा कहलाएगा। और अगर आप लोगों के क्वेश्चन में ये मानक पासा बोल करके लिया जाए तब आप लोगों को ये लेना है, ठीक है। और इसे आपने शॉर्ट नोट में नोट करके रखना है। मानक पासा में 1 के विपरीत में 6 होगा, 3 के विपरीत में 4 होगा और 2 के विपरीत में 5 होगा, तभी वो मानक पासा कहलाएगा। समझ में आया। देखो इसमें सॉल्यूशन करके दिया है, क्योंकि मानक पासे में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसीलिए 1 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आया मानक पासा क्या होता है। एग्जाम्पल दूसरा आप लोगों को इसमें दिया है, इसको ध्यानपूर्वक देखो। इसमें एग्जाम्पल को देखो, यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत में क्या होगा। इसमें भी क्वेश्चन मार्क में ये बोला है कि मानक पासा बोल करके बोला है। अगर मानक पासा क्वेश्चन में आप लोगों का इसमें बोले तभी आप लोगों को ये रूल को फॉलो करना है, अदरवाइज आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। और मानक पासा बोला है तो क्या है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 3 के विपरीत पर क्या होगा मानक पासा में, तो 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों को दोनों मानक पासा का पहचान क्या है, दोनों संख्या को जोड़ोगे ऊपर नीचे का तो क्या होगा, 7 आना चाहिए। तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 4 जोड़ दो तो 3 के विपरीत में क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब यह कि ऊपर में ये जो 4 है इसके जस्ट नीचे में क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से बताओ 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 के विपरीत में 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के विपरीत में 5 हो जाएगा। समझ में आया मानक पासा किसे कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है मानक पासा के बारे में, ठीक है। देखो इसमें सॉल्यूशन में भी सेम टू सेम इसी सेम टू सेम बोला है, इसमें एग्जाम्पल में भी, क्योंकि मानक पासा में प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इसलिए 3 के विपरीत में 4 होगा। तो जो आप लोगों को बताया हूँ सेम टू सेम इसमें भी वही कहा गया है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा जो पासा होगा ना वो साधारण पासा होता है। पासा दो प्रकार से होता है, आपको बताया हो ना। सबसे पहला जो होगा वो मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा का ये रूल है कि हमेशा ना सामने
सामने का और पीछे का दोनों की संख्या क्या होगा, वो संख्या 7 आना चाहिए जोड़ने पर, तो ये मानक पासा होगा। लेकिन साधारण पासा क्या होगा, सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक समझो। दूसरा प्रकार जो है वो साधारण पासे के बारे में, यदि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो या मानक पासा ना हो, उसे हम साधारण पासा कहेंगे। आप लोगों को ना ये जो साधारण पासा है उसे अपने शब्दों में समझा देता हूँ। मानक पासा का रूल क्या होता है, मानक पासा का रूल है उसके जस्ट क्या है, विपरीत क्रम वाला, जस्ट ऊपर होगा तो नीचे वाला जो क्रम है ना उसको जोड़ा जाता है, और उसमें जोड़ने पर अगर 7 होता है तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। लेकिन साधारण पासा किसे कहेंगे, आप लोगों को उसके विपरीत क्रम को नहीं जोड़ना है। साधारण पासे में, साधारण पासे में क्या करना है, आप लोगों को ना ये जो अगल बगल की जो सामने दिख रहा है जो नंबर ना पासे का, तो उसको जोड़ना है। जैसे देखो 4 और 2 इसमें 6 हो रहा है, कोई भी संख्या को जोड़ोगे और 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना। तो ये 4 और 3 अगर 7 हो रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया जाता है, आमने सामने की संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई भी 3 संख्याओं में से ना आमने सामने को जोड़ा जा सकता है, तो इसमें 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली देखोगे साधारण भाषा में ना तो आमने सामने को जोड़ा जाएगा तो 7 ही होता है जनरली साधारण भाषा में। तो ये आप लोगों को इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल तीसरा दिया है इसके सॉल्यूशन को, तो इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो यह एक साधारण पासा है, क्योंकि देखो दोनों का आमने सामने की जो संख्या है ना उसको जोड़ा गया है, तो क्या हुआ है, 4 और प्लस 3 करके क्या किया गया है, 7 किया गया है। साधारण पासा में हम विपरीत सतहों को निर्धारित नहीं कर सकते, हम इस पासे को केवल संभावना के आधार पर हल कर सकते हैं। चूंकि 2, 3 और 4 एक दूसरे के निकटवर्ती सतह है, इसलिए ये सतह एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती। ये सतह छिपी हुई संख्याओं के विपरीत हो सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं ना, तो एक चीज़ आप लोगों को साधारण भाषा में ध्यान रखना है, जो आप लोगों का आमने सामने ये जो तीनों संख्या दिख रहा है ना, इसके विपरीत में अगर कौन सा संख्या है पूछा जाए तो इसके विपरीत में 4 को अगर पूछा जाए तो ये 3 और 2 कभी नहीं होगा। इसके जस्ट छिपे हुए जो नंबर होंगे ना वो हो सकता है, और छिपे नंबर कोई भी सा हो सकता है। और कैसे होगा, कौन होगा, ये आप लोगों को ना जब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को एग्जाम्पल में, तब आप लोगों को बताऊंगा आगे चल करके। जैसे इसमें देखो 2, 3, 4 दिया है ना, तो इसके विपरीत में 1, 5 और 6 कोई भी हो सकता है। चूंकि करके दिया है, देखो 2 के विपरीत में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 3 के विपरीत में क्या आ सकता है, तो 1, 5, 6 कोई भी आ सकता है। 4 के विपरीत में 1, 5, 6 कोई भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि साधारण भाषा में क्या आएगा हम कंफर्म नहीं बोल सकते इसके बारे में। ठीक है, आप लोगों का इसका पूरा उसको दे दूंगा ना, मतलब यह है कि इसका पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम्पल चौथा करके इसमें भी दिया है, और एक साधारण पासे का आप लोगों को क्या दिया है, उदाहरण दिया है। और उदाहरण में देखो अलग अलग संख्या दी है, 1, 6 और 2। तो किन्हीं भी दो संख्याओं को आमने सामने को जोड़ोगे ना तो जनरली 7 ही आएगा। तो सामने वाला संख्या को जोड़ने पर अगर 7 आएगा तो वो साधारण पासा होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ना ये जो इसका सॉल्यूशन है PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप लोगों को पढ़ लेना है। और इसमें क्या है, जनरली ये बोला जाएगा कि 1, 2 और 6 जो आप लोगों को संख्या दिख रहा है उस चित्र में, तो इसके विपरीत में 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। इन 1, 2, 6 के विपरीत में कोई भी संख्या आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें साधारण भाषा में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके विपरीत में क्या आएगा। लेकिन आप लोगों को जब मैं तरीका समझाऊंगा ना, उससे आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को ना केवल ये समझना है कि ये एक क्या होता है, साधारण पासा होता है और एक मानक पासा होता है, इतना समझना है। बाकी आप लोगों को रटने का आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अनुसार जैसे मैं समझाऊँ वैसे आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो नियम इसमें दिया ना उसका कोई मैटर नहीं करता है आप लोगों को याद रखने के लिए। मैं समझा रहा हूँ ना जी आप लोगों को कैसे बनाना है। आप लोगों को ना ये दोनों के दोनों जो दिया ना, साधारण पासा और मानक पासा, तभी आप लोगों को याद रखना है जब सिंगल पासा कभी भी दिया जाएगा। सिंगल पासा मतलब केवल आप लोगों को अगर एक चित्र दिया जाएगा ना और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा विपरीत में है, तब आप लोगों का ये जो है ना वो काम आने वाला है, साधारण पासा और मानक पासा। लेकिन अगर इस प्रकार से 2 चित्र, 3 चित्र, 4 चित्र दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को ये उतना मैटर नहीं करेगा। मैं जो समझाऊं उसके अनुसार आप लोगों को समझाऊंगा सरल तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है वो शुरू होता है। आप लोग पहले खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं तो हूँ जी आप लोगों को बताने के लिए इन सारी चीज़ों को कैसे ये बनेगा। और इसमें से 2 नंबर का आने वाला है कन्फर्मली, अच्छे से पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों की स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेज करके जुड़
सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। बाकी डिटेल आप लोगों को जब मैसेज करोगे वहाँ मिल जाएगा। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए हैं, अब 3 के विपरीत पे कौन सी संख्या आएगी। तो आप लोगों को एक पासा के अलग अलग जो चित्र है वो दिया है। एक साइड ये 1 2 3 होगा और दूसरे साइड क्या है 3 4 और 5 है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि 3 के विपरीत पर कौन सा संख्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो आपको बताना है 3 के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगा। सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं अपने अनुसार अपने ट्रिक में आप लोगों को समझाऊंगा सरल तरीके से। एकदम सरल है जी, कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन ट्राई करो क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को ना एक पासा दिया है और एक पासा के जो अलग अलग जो उसके नंबर है ना उसको दिया गया है। आप लोगों को पता होगा ना कि एक पासा में टोटल 6 नंबर होता है। तो इसमें से आप लोगों को देखो पहला करके 3 नंबर दिया है और दूसरा करके 3 नंबरों को और दे दिया गया है। और इसमें पूछा गया कि 3 के विपरीत पर क्या आएगा, यह आप लोगों को पूछा गया है। तो आप लोगों को अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मेथड से मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से हमेशा हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोगों को ये देखना है, दो पासा जो है ना, इन दोनों पासा में आप लोगों को ना कॉमन नंबर कौन सा है ये देखना है। कॉमन नंबर मतलब सेम टू सेम नंबर ना कौन सा है आप लोगों को ये देखना है। जैसे पहला में अगर देखोगे ना तो 3 जो है ना इसमें भी है, और दूसरा डाइस को देखोगे पासा को तो इसमें भी 3 नंबर है। बाकी कोई संख्या मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहे हैं। तब आप लोगों को ऐसे क्या करना है, तो आप लोगों को पहला को सबसे पहले सॉल्व करना है। कैसे, तो देखो ये जो 3 है ना उसको सबसे पहले ऐसे आप लोग लिख लेना। लिखने के बाद घड़ी जिस प्रकार से घूमता है, घड़ी का सुई इस प्रकार से घूमता है ना, तो उसी प्रकार से जो रहेगा संख्या उसको आप लोगों को लेना है। 3 के बाद कौन सा आएगा, तो 3 के बाद जस्ट इसमें 1 दिख रहा है उसको 1 को लिखना है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे घुमाओगे तो ये जो दूसरा संख्या दिख रहा है ना 2, तो उसको आप लोगों को लेना है। मतलब ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ना दो डाइस में कॉमन नंबर ढूंढना है जो सेम हो। सेम मिल जाएगा तो उस संख्या को सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। और लिखने के बाद फिर क्या करना है, इस पासे को ऐसे क्लॉकवाइज आप लोगों को घुमाना है, घड़ी के कांटा वाइज घुमाओगे ना तो उसके बाद देखो सेकंड में कौन सा नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा तो इसको लिखना है। उसके बाद फिर से घुमाओगे तो ऊपर में कौन सा नंबर आएगा, तो देखो जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद 2 आएगा। ये आप लोगों ने 3 संख्या लिख लिया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को भी सेम टू सेम सॉल्व करना है। जो कॉमन नंबर आप लोगों को मिला सेम टू सेम नंबर ना, जस्ट उसको उसके नीचे लिखना है जो सेम नंबर है उसको, ये लिख लिया। उसके बाद इसको भी क्या करना है, ऐसे क्लॉकवाइज आप लोगों को घुमाना है। घुमाओगे तो ऊपर में क्या मिलेगा, दूसरा जो नंबर है वो ये ऊपर में 4 आप लोगों को मिला, जो दिख रहा है उसको लिखना है। ठीक है, तो 4 लिख लिए। ठीक उसी प्रकार से फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5 आप लोगों को ऐसे लिखना है। अब आप लोगों को ये संख्या प्राप्त हुआ। तो संख्या प्राप्त हुआ ना, तो आप लोगों को ये समझना है कि ये 2 के विपरीत में 5 आएगा, 1 के विपरीत में 4 आएगा, और उसके अलावा ये 3 के विपरीत में क्या आना चाहिए आप लोगों को नहीं पता, ये तो सेम टू सेम नंबर आ गया बोल रहे हो। तो आप लोगों को ये पता होगा ना कि एक पासा में कुल 6 नंबर होता है, 1 से लेकर के 6 तक की नंबर होता है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ देखो 1 से लेकर के 6 संख्या में कौन सा नंबर मिसिंग है, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। कौन सा नंबर मिसिंग है, छठवां। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जब समान नंबर इसमें है तो यहाँ पर क्या लिखोगे जी, 6 लिखोगे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 3 के विपरीत पर 6 आएगा। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक जो पहला है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को, कितना ईजी है आप लोगों के लिए। आप लोग फिर भी अगर कंफ्यूज होंगे ना तो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इसको भी देखिएगा, सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। एक ही सतह के दो अलग अलग चित्र दिए हैं, फिर संख्या ज्ञात करो कि जो 4 के विपरीत है। तो आप लोगों को केवल ये बताना है कि 4 के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा, आपको ये बताना है। सेम प्रश्न क्रमांक 1 के समान दो आप लोगों को अलग अलग जो डाइस है पासा वो दिया गया है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा, अब आप लोग बताओ।
तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को बताना है कि 4 के विपरीत पर क्या आएगा और 2 आप लोगों को पासा दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला रूल आप लोगों को क्या समझाया हूँ, इन दोनों डाइस में सबसे पहले आप लोग ये देखो कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन है जो सेम टू सेम है। तो आप लोगों को नजर आएगा ये पहला पासा में 2 और ये दूसरा पासा की ये जो 2 है वो, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन है, मतलब सेम टू सेम है। कोई और संख्या सेम है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब आप लोगों को पता चल गया तो पहला डाइस को पहले सॉल्व करना है। सबसे पहला जो कॉमन 2 है उसको आप लोगों को यहाँ ऐसे लिखना है। उसके बाद इसको घड़ी के कांटा के समान ना जो क्लॉकवाइज आप लोगों को घुमाना है, घुमाओगे तो उसका दूसरा संख्या कौन आएगा, 3 आएगा, तो 3 यहाँ लिख लो। फिर से घुमाओगे तो क्या आएगा, उसके बाद ये 1 आएगा, उसके बाद तो यहाँ 1 लिख लो, ये लिख लिए। अब आप लोग ये दूसरा डाइस को देखो, इसमें कॉमन संख्या कौन सा है, कॉमन मतलब जो सेम टू सेम हम लोगों ने पहला में बनाया था, तो वो 2 होगा, तो 2 जस्ट इसके नीचे में लिख लो। उसके बाद इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ घड़ी के कांटा के समान, तो घुमाओगे तो ऊपर में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख लो। उसके बाद लास्ट में फिर से घुमाओगे तो क्या कौन सा संख्या है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख लो, लिख लिए। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि 1 के विपरीत पर क्या आएगा, 6 आएगा, 3 के विपरीत पर क्या आएगा, 4 आएगा, और उसके अलावा 2 के विपरीत पर क्या आना चाहिए। तो देखो 2 के विपरीत पर वो संख्या आएगा जो इसमें मिसिंग है, मतलब डाइस जो होता है वो 1 से लेकर के 6 तक की होता है, तो 1 2 3 4 5 इसमें मिसिंग है, तो यहाँ पास 5 लिख लो। अगर 2 के विपरीत पर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, 5 आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 4 के विपरीत, तो यहाँ पास 4 है, तो 4 के विपरीत पर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया आप लोगों को? मैं केवल आप लोगों को एक क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पास 4 है, 4 के स्थान पर अगर कहीं 2 पूछ दिया जाता तो 2 के विपरीत पर 5 आता। अगर पूछा जाता 1 पूछा जाता कि 1 के विपरीत पर क्या आता, तो 6 आता। 3 के विपरीत पर पूछा जाता तो 4 आता। 4 के विपरीत पर पूछा है तो 3 आएगा। उल्टा से सीधा या सीधा से उल्टा पूछ लो। समझ में आया आप लोगों को? प्रश्न क्रमांक दूसरा बहुत इजी है जी, कोई भी टफ नहीं है। आप खुद ना पेन और कॉपी लेकर के बना करके देखो, इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो आप लोगों को टाइप 1 टाइप से क्वेश्चन है, आप लोगों को और भी अलग अलग इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा दूसरा टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब देखो प्रश्न क्रमांक तीसरा को, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए हैं, फिर सही विकल्प खोजो जो प्रश्न आकृति में दिए पासे को दर्शाएं। ऑप्शन ए करके आप लोगों को 2 अलग अलग क्या है, पासा दिया है। अब आप लोगों को बताना है कि इन दोनों पासा में ना जो नॉर्मल आंसर है वो क्या होगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। मतलब ये है कि आप लोगों को ना ये एक पासा और 2 पासा दोनों के विपरीत को दे दिया गया है, और आप लोगों को ना इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप लोगों को इसका भी आंसर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया जी, सारे टाइप को आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले खुद से बनाने की कोशिश करना है आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी वाला, ये जो चित्र दिया है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे? तो आप लोगों को एक नियम बताया हो ना, उसी नियम को आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। क्या? तो सबसे पहले ये जो आप लोगों का दोनों ना डाइस 1 और डाइस 2 करके दिया है इसको देखना है, और इन दोनों डाइस में आप लोगों को कॉमन नंबर खोजना है जो सेम टू सेम हो। तो कौन सा नंबर है? तो यहाँ पर पहला डाइस में देखो ये जो 5 है वो, और दूसरा डाइस में देखो ऊपर में ये जो 5 है वो, दोनों कॉमन है ना। तो पहला वाला चित्र को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला वाला जो 5 है उसको लिख लेते हैं, फर्स्ट चित्र वाला। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज फिर से आप लोग घुमाओ, तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख लो। उसके बाद फिर से घुमाओगे तो ऊपर से संख्या कौन सा आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख लो। उसके बाद दूसरा डाइस पर फिर से आप लोग पहुंचो, दूसरा डाइस पर जो कॉमन नंबर है उसको जस्ट आप लोगों को क्या करना है, नीचे लिखना है जो सेम टू सेम है। तो 5 है तो 5 को लिख लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो क्या आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फिर से घुमाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 को यहाँ लिख लो। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 3 के विपरीत पर 4 आएगा या 4 के विपरीत पर 3 आएगा। दूसरा ये है कि 1 के विपरीत पर 2 आएगा या 2 के विपरीत पर 1 आएगा, यह आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद इसमें डबल डबल 5 है, तो आपको बताया ना कि एक डाइस में कितना संख्या होता है, टोटल 1 से लेकर के 6 तक संख्या है। तो कौन सा संख्या इसमें मिसिंग है, तो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और यहाँ 5 दिया है। क्या मिसिंग है, तो 6 मिसिंग है। तो कहाँ आप लोगों को 6 लिखना है, तो यहाँ पास आप लोगों को नीचे में 6 लिखना है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। 5 के विपरीत पर आप क्या आएगा, तो 6 आएगा, या 6 के विपरीत पर क्या आएगा, तो 6 के विपरीत पर 5 आएगा। यह आप लोगों को पता चल गया विपरीत अंक। और आप लोगों को एक चीज़ बताओ ना,
ये जो आप लोगों को तीन चित्र इसमें दिख रहा है ना, तो अलग अलग जो तीन संख्या दिख रहा है और तीन संख्या के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, उसका तीन संख्या होगा। तो आप लोगों को अगर ऐसे प्रश्न दिया जाएगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आप लोगों को ऐसा डाइस खोजना है जिसमें ये तीन चित्र हो, मतलब तीन जो अंक हो ये हो, या तो नीचे वाला तीन अंक हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, एक साइड का तीन अंक होना चाहिए, वही उसका करेक्ट डाइस होगा। कैसे? तो एक साइड का डाइस अगर आप लोग देखोगे तो केवल तीन नंबर दिखेगा, अलग अलग तीन डिजिट है वो दिखेगा, और तीन डिजिट क्या होगा उसके विपरीत में रहेगा तो वो नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो ऐसा अगर प्रश्न दिया जाएगा तो आप लोगों को ये कॉमन देखना है, या तो आप लोगों का एक डाइस में पूरी तरह से 5, 2 या 3 नजर आएगा, या आप लोगों को अगर ये डाइस में क्या दिखेगा 6, 1 या 4 नजर आएगा। बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होगा आप लोगों का 6 फिर 2 फिर 1, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो इस क्रम वाला जो नंबर है वो आप लोगों को उस चित्र में दिखेगा, या ऊपर वाला जो नंबर है वो आप लोगों को इस चित्र में दिखेगा। तो सबसे पहले ये चारों चित्र को आप लोग देखो, ऊपर वाला को सबसे पहले मिलाते हैं। पहला चित्र में क्या आप लोग मुझे ये बताओ, 5, 2, 3 है क्या, आप लोग ये बताओ। तो 5, 2, 3 इसमें नहीं है, 5 तो है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो इसको काट दो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा चित्र को देखो, ये 5, 2, 3 इसमें दूसरा में है क्या, तो इसमें नहीं है। या नीचे को देखो, नीचे वाले को 6, 1 और 4 इसमें है क्या, दोनों ही नहीं है, ना तो ऊपर वाला संख्या है ना नीचे वाला संख्या है, तो इसको भी काट दो। तीसरा वाला ऑप्शन को देखो, इसमें देखो 5, 2 और 3 इसमें नजर आ रहा है क्या, तो 3 है, 5 है, 2 नहीं है, तो इसको काट दो। नीचे वाला संख्या को देखो, इसी में 6, 1, 4 इसमें है क्या, तो ये भी नहीं है, तो इसको भी काट दो। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी को देखो, इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है 4 और 6 और 1। तो इन दोनों को देखो, पहला वाला और दूसरा वाला। 4 किस में है, तो 4 नीचे में है, 1 किस में है, तो ये भी नीचे में है, और उसके बाद देखो 6 किस में है, तो नीचे वाला में। पूरी तरह से 6, 1 और 4 जो संख्या है वो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को ना सबसे पहले इसके विपरीत क्रम को आप लोगों को पता करना है। पता कर लिए तो आप लोगों को दो अलग अलग डिजिट प्राप्त होगा, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, या तो आप लोगों का ऊपर वाला जो संख्या है वो इन चारों ऑप्शन में होगा जो दिख रहा होगा वो, या तो नीचे वाला जो संख्या है वो पूरी तरह से इसमें दिखेगा, जो दिखेगा वही इसका आंसर होगा। कॉम्बिनेशन कभी नहीं रहेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आप लोगों को ना एक और बार समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो। इसीलिए आप लोगों को ना एक क्वेश्चन का डबल डबल क्या करता हूँ, आप लोगों का प्रश्न लेकर के आता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखो। अब आप लोगों को ना सेम टू सेम ये आप लोगों को प्रश्न दिया है, और इसमें क्या दिया है, आप लोगों को दो अलग अलग डाइस दिया है। इस डाइस को देख करके आप लोगों को बताना है कि इसका जो कंफर्म जो नंबर है वो कौन सा आएगा, आपको ये बताना है। मतलब इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सेम टू सेम मेथड से बनेगा, जैसे आप लोग प्रश्न 3 को बनाए हो सेम टू सेम प्रश्न 4 भी बनेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर आएगा। फिर आप लोगों को फिर से प्रश्न 3 में जो बताऊँ सेम मेथड बताऊँगा आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सेम टू सेम आप लोगों को प्रश्न तीसरा के समान दिया है। प्रश्न क्रमांक तीसरा में आप लोगों को नंबर दे दिया गया था, लेकिन इसमें ABCD का अल्फ़ाबेट में दे दिया गया है। तो आप लोगों को ये प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, सेम टू सेम जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया हो ठीक उसी प्रकार से इसको भी करना है। अब आप लोगों के ये दो डाइस है ना, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। इन दोनों डाइस को देखने के बाद आप लोगों का ना कॉमन इसमें जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, मतलब सेम टू सेम अल्फ़ाबेट कौन सा है, यह आप लोगों को पहले देखना है। आप लोग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो सी अल्फ़ाबेट है ना वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहला वाला जो डाइस है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे सी को लिख लो। ठीक उसी प्रकार से अब आप लोगों को क्या करना है, क्लॉकवाइज इसको घुमाना है घड़ी के कांटा के समान। तो घुमाओगे तो कौन सा नंबर आएगा, घुमाओगे तो आप लोगों का उसके बाद ए जो है वो अल्फ़ाबेट आएगा। उसके बाद सेकंड में फिर से कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो बी जो है वो आएगा। तो ऐसे आप लोग लिख लेना है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा को सॉल्व करना है। कॉमन जो नंबर कौन सा है इसमें, तो देखोगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद इसको भी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ, तो घुमाओगे तो कौन सा आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, डी लिख लेना है। उसके बाद फिर से घुमाओगे तो क्या आएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ लिख लेना है। अब आप लोगों को ये विपरीत क्रम आप लोगों को पता चल गया कि ना, ये जो बी के विपरीत में क्या आएगा, एफ आएगा, ए के विपरीत में क्या आएगा, डी आएगा, और सी के विपरीत में क्या आना चाहिए, तो हमको नहीं पता। तो आप लोगों को ये पता है ना कि एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक की नंबर होता है, या ए से लेकर के कितना होगा 6 आगे जितना भी डिजिट जाएगा वहाँ तक क्या आएगा। तो ए
बी सी आप लोगों को पता चल गया, डी पता चल गया, ई इसमें कमी है क्या, तो ई की इसमें कमी है तो नीचे वाला क्या होगा, ई हो जाएगा। क्योंकि एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं या 6 अल्फ़ाबेट ही रखोगे जी, ए से लेकर के एफ तक की, तो आप लोगों को 6 मिल जाएगा। तो बी के विपरीत में क्या आएगा, एफ आ जाएगा, ए के विपरीत में क्या आएगा, डी आएगा, और ई के विपरीत में सी आ जाएगा। ये पता चल गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर लेना है। कैसे लोगे, तो आप लोगों को मैंने प्रश्न क्रमांक तीसरा में बताया हूँ, या तो कोई भी डाइस में पूरी तरह से सी, ए और बी होगा, या फिर कोई भी इन चारों ऑप्शन के डाइस में से ई, डी और एफ होगा। तो ढूंढो कौन सा वो डाइस है। सबसे पहला डाइस को देखो, डी सी ई, तो आप लोग ये बताओ इसमें कोई है क्या, डी सी ई है क्या, तो देखो डी इसमें नहीं है, सी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो ये इसमें क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, ये नहीं होगा ये वाला। दूसरा को देखो आप लोग, दूसरा को देखोगे तो सी ए बी है क्या, इसमें नहीं है, या ई डी एफ है क्या, इसमें पूरे तरह से नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा को देखो सेम टू सेम इसी प्रकार से, इसको देखो क्या दिया है, एफ, ई और डी दिया है, तो या आप लोग बताओ इसमें कोई है क्या, एफ, तो एफ जो है देखो इसमें पहला ये दिख रहा है, ई को देखो, ई जो है वो इसमें पहले में इसी क्रम में है, उसके अलावा डी को देखो, डी जो है इसी क्रम में है। तो आप लोगों को मैं बताऊँ ना, कुछ सेम टू सेम क्रम में कोई भी अगर की डाइस आता है तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी को भी देख लो एक बार, सी किस में है, इसमें दिख रहा है, एफ किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से 3 संख्या वाला दिखना चाहिए, या तो पूरी तरह से ये अल्फ़ाबेट उसमें होना चाहिए, या पूरी तरह से ये वाला अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों को फिर से ना अलग अलग जो नंबर सिस्टम दिया है ना उसमें से आ गया, मतलब साइन लैंग्वेज, साइन जो नंबर है उसमें दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ना आज ही ना 1-2 घंटे बाद इसका जो नेक्स्ट क्लास है ना उसको आप लोगों को दे दे रहा हूँ। मेरे को भी क्या करना है, कुछ काम है जी, मेरे को भी काम का मतलब ये है कि मेरे को भी एक्चुअल बताऊँ तो खाने वाने बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन को ना आप लोगों को ना 1-2 घंटे बाद जस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान करना है, मेरे को भी कुछ कुछ हो जाता है, काम वाम करना पड़ता है, इसके वजह से पूरी तरह से क्लास नहीं आ पाता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में ला दूंगा, इतना ही आप लोग केवल क्या कीजिएगा, इतना ही अभी आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट मैं कराऊंगा जी, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्लास 1-2 घंटे बाद आप लोगों को मिल जाएगा, तब तक आप लोग क्या कीजिए, इतना ही को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और आप लोगों को और क्या करना है, आप लोग अगर की बुक वगैरह लिए होंगे ना तो उसमें से भी क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को देख करके इसमें प्रैक्टिस करना है, जो आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन बताया हूँ उसी में से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे की क्लास को पढ़ाऊंगा आप लोगों को।